सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है काम के महत्व को समझना। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उस काम के महत्व को जानना समझना बेहद जरूरी है। हम जितना ज्यादा किसी काम के महत्व को जानेंगे उतना ही ज्यादा मेहनत करेंगे, उस काम के प्रति हम उतना ही ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। एक स्टूडेंट का उदाहरण लीजिए। यदि वो समझता है कि उसकी पढ़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है तो अपनी पढ़ाई को वो बड़े परिश्रम से अंजाम देता है। पढ़ाई के प्रति उसके अंदर में गंभीरता रहती है। हर एग्जाम के लिए, छोटे से छोटे टेस्ट के लिए भी वो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है। तो अगर हम इसके अलावा भी देखें तो जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, हम वही काम मेहनत से करते हैं जिसका महत्व हमें मालूम होता है। व्यवसायिक क्षेत्र में ले लीजिए, नौकरी करने वाले को ले लीजिए, एक गृहिणी को ले लीजिए, जो भी अपने क्षेत्र के काम के महत्व को समझेगा वो उतना ही ज्यादा महत्व उस काम के प्रति अदा करेगा और गंभीर होकर के उस काम को अच्छी तरह से करने की कोशिश करेगा। अगर आत्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो यही बात सामने आती है। अनेक मसीह प्रभु के पीछे चलने के लिए संपूर्ण समर्पण नहीं दिखला पाते हैं। उनके अंदर प्रभु के प्रति पूरा पूरा समर्पण नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के महत्व को नहीं समझते। जैसे जैसे उन्हें मसीह के पीछे पूर्ण समर्पण के साथ चलने का महत्व मालूम होता है, वे थोड़ा मेहनत करने लगते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल में भी हम यही सिद्धांत देखते हैं जो एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई के संदर्भ में देखता है, जो एक कामकाजी स्त्री पुरुष अपने काम के प्रति देखते हैं, जो गृहिणियां हैं अपने काम के प्रति, अपने घर के काम के प्रति जो सिद्धांत देखते हैं, वही सिद्धांत हम अपने आत्मिक जीवन में भी देखते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपके समक्ष इस विषय को और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूं। हाबिल परमेश्वर के साथ चलने के लिए बहुत ही गंभीर था, यानी कहना चाहिए कि वह अपने साथ परमेश्वर के संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रखता था। बाइबल में इस विषय में बहुत कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जब हम उसके बलिदान के विषय में पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर वो बहुत गंभीर था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार भी किया। लेकिन उसके विपरीत कैन का स्वभाव क्या था? अपने और परमेश्वर के साथ के संबंध को उसने कभी महत्व नहीं दिया और इसलिए यह बात उसके बलिदान में भी प्रकट हुई। और जब उसका बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं लगा तो वो नाराज हो गया और अपनी नाराजगी क्रोध के माध्यम से उसने अपने भाई के ऊपर प्रकट की। तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए? जो व्यक्ति इस बात के महत्व को समझता है वो अपने सांसारिक कार्यों से ज्यादा इस बात को गंभीरता पूर्वक लेता है कि उसका संबंध परमेश्वर पिता के साथ अच्छा होना चाहिए। एसाव को ही ले लीजिए, वह अपने माता पिता का पहलौठा था, लेकिन अपने पहलौठेपन के अधिकार को उसने तुच्छ जाना। इसका महत्व उसे पता नहीं था और इसलिए एक बार भूख मिटाने के लिए उसने क्या किया? एक कटोरे मसूर दाल के बदले अपने छोटे भाई के हाथ में अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच डाला। लूत का उदाहरण लीजिए। लूत जब अब्राम से अलग हुआ तो परमेश्वर के साथ अगर वह अपने संबंध को महत्वपूर्ण जानता तो सदोम के लोगों के बीच में वो नहीं जाता, वहां नहीं बसता, लेकिन उसने अपने डेरे सदोम तक खड़े किए और सदोम के लोगों में वो उठने बैठने लगा। परमेश्वर के साथ वह अपने संबंध के प्रति गंभीर नहीं था क्योंकि उसे
परमेश्वर के साथ अपने संबंध के महत्व का पता नहीं था। और आज हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम अपने और परमेश्वर के बीच के संबंध के महत्व को समझें। बहुत सारे मसीह आज अपने आत्मिक जीवन में पिछड़े हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं। उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, उनके पास अवसरों की कमी नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट का भी वे अनुभव करते रहते हैं, लेकिन फिर भी संसार में डूबे रहते हैं, क्योंकि संसार का जीवन उनको ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का महत्व उन्हें समझ में नहीं आता, और इसीलिए आत्मिक दृष्टिकोण से वे बड़े ही गरीब होते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से वे भले ही बहुत प्रभावशाली हों, धनी हों, समाज में बहुत रसूख हो, लेकिन आत्मिक जगत में उनका सम्मान या तो होता नहीं है तो बहुत ही कम होता है। इस बात के प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। हमारा और परमेश्वर के बीच का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस संबंध को बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखता है। तभी तो मनुष्य जाति के पाप में गिर जाने के बाद भी उसने उसे नहीं छोड़ा, उसने हमें नहीं छोड़ा। और यूहन्ना 3:16 में बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। पाप में डूबे हुए लोगों को भी परमेश्वर अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को भी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अधिक गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि हमारा यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे आत्मिक जीवन के बहुत सारे अंग हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रार्थना, पवित्रता, धार्मिकता, संगति। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे आत्मिक जीवन के। जो लोग संगति के महत्व को समझते हैं वे संगति करना चाहते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, यदि पृथ्वी पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि 2 व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन के हो जाएं तो पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। तो जो आत्मिक संगति के महत्व को समझते हैं वे आत्मिक दृष्टिकोण से इस विषय में गंभीर होते हैं और आत्मिक लोगों के साथ संगति करना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि उनकी संगति आत्मिक लोगों के साथ हो, प्रार्थना में हो, आत्मिक संगति में हो। मेरे प्रियो, आपको इस विषय में और अधिक गंभीर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ अपने संबंध को लेकर के बहुत गंभीर है। उसने इस संबंध के महत्व को बहुत ऊंचाई पर रखा है। तभी तो जब प्रभु यीशु मृतकों में से जीवित होकर के स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो स्वर्ग पर जाने से पहले उसने एक प्रतिज्ञा अपने शिष्यों से की, और यह प्रतिज्ञा आज हमारे लिए भी है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं में हमारी सहायता करता है। तो परमेश्वर के साथ जितना ज्यादा हम अपने संबंध को महत्व देंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति गंभीर होते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे कि आप अपने आत्मिक जीवन को सांसारिक जीवन से ज्यादा महत्व दें। आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, घर के काम सब जरूरी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। तो इस संबंध को और भी ज्यादा महत्व दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि इसी में आपकी आत्मिक उन्नति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।